हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य मंत्रा में। मैं हूँ ईपी सिंह और दोस्तों हम गति का नियम पढ़ रहे थे। आज उस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। उसके बाद लगातार दोस्तों आपको आपके लिए टेस्ट पेपर लाएंगे, तो उन टेस्ट पेपर को देखना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि वो टेस्ट पेपर पर चैप्टर के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें से, और वो क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट टाइप में होंगे। इसलिए जब भी उन टेस्ट को आज के बाद जब भी आप उन टेस्ट को देने आए उनको करना, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा और उसके साथ साथ अपने पहले से ये चैप्टर बाई रिवाइज करके बैठिए, क्योंकि आप कोशिश करना उन टेस्टों को साथ के साथ अपने आप खुद सवाल करने का। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज का पार्ट पूरा करते हैं, उसके बाद अगला टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट के बारे में आपको टेस्ट पेपर देंगे। तो दोस्तों हमारा उसमें लास्ट पार्ट रह गया था। लास्ट पार्ट में दोस्तों है, अभी तक हम अविकेंद्रीय घर्षण और अविकेंद्रीय बल करा चुके हैं। उसके लास्ट पार्ट में अपकेंद्र बल बचा है। अपकेंद्र बल कौन सा दोस्तों? अपकेंद्र बल। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक तरह से दोस्तों ये उसके क्या नाम है, जो अविकेंद्रीय बल होता है उसके विपरीत होता है, दिशा इसकी विपरीत होती है। पहले इसको सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जाना था, पहले ये लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है दोस्तों ये वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल हो। जैसे कि आपने देखा हो दोस्तों, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है किसी वृत्तीय गति करते हुए, किसी कण की वृत्तीय गति करते हुए जो केंद्र जब दिशा परिवर्तन होती है तो उसके केंद्र की जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। कौन सा बल कहते हैं? इस बल को कहते हैं दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों ये अभिकेंद्रीय बल। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा। ठीक इसी के विपरीत मान लीजिए कोई कण, मान लीजिए कण से केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बाहर की ओर बल लग रहा है, तो इस बल को जो बल ये बल लग रहा है इसकी दिशा, इससे आपको क्या पता पड़ रहा है? इस कण से केंद्र से बाहर की ओर बल की दिशा है। दिशा कहाँ है? केंद्र से बाहर की ओर दिशा है बल की, तो इसको अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक पॉइंट है दोस्तों, वो आपके लिए लिखा देता हूं। वो पॉइंट एक ही पॉइंट में वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। ऊपर एक पॉइंट में आपको बता देता हूं दोस्तों, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं दोस्तों। अपकेंद्र बल कहते हैं। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर बल जो लगता है उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसके कई एग्जांपल हैं दोस्तों, जिसमें कि सबसे पहले क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर होता है। ड्राई क्लीनर का क्या होता है कि जो क्लीन करने वाली मशीन आती है उसमें कुछ इस टाइप से होता है कि यह बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। जैसे कि यहाँ पे अगर उसको चला दोगे तो फिर इस एरिया में वो सीधा फोर्स करेगा, एयर का दबाव डालेगा। जब एयर का दबाव डालेगा तो यहाँ पर जो भी धूल होगी वो इस एरिया से बाहर की ओर जाने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे उसने दबाव डाला, इस जगह पर हवा का प्रेशर डाला, तो इस एरिया से सारी धूल जो है वो बाहर की ओर जाने लगेगी दूसरी जगह। तो ये मतलब कि ये वाला जो एरिया होगा वो क्लीन हो जाएगा। ये वाला जो एरिया दोस्तों हमारा क्लीन हो जाएगा। इस टाइप से वहाँ पे ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके ट्राई करने से क्लीन किया जाता है। वही है दोस्तों हमारा अपकेंद्र बल का यूज होता है उसमें दोस्तों, क्लीन करने के रूप में।
और अपकेंद्रीय पंप, 3 चीज़ के एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लिखाता हूँ। खैर इधर को लिख लीजिए एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दोस्तों, क्रीम निकालने की मशीन। क्रीम निकालने की मशीन। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, ड्राई क्लीनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, इससे आपको याद रहेगा। ड्राई क्लीनर। और तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, वो ये है कि अपकेंद्री पंप आता है दोस्तों, उसमें भी इस अपकेंद्र बल की यूज होता है। इसके कारण इसके बल का यूज होता है, इसके कारण उसका नाम अपकेंद्र पंप कहला दिया। केंद्रीय पंप। दोस्तों इन तीनों में सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल क्या है, ड्राई क्लीनर है। तो तीनों यूजफुल दोस्तों, लेकिन ये वाला ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने अक्सर अपने दैनिक जीवन में, दैनिक उपयोग में देखा होगा। ऐसा यंत्र दोस्तों ये, इससे हमको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। नोट के लिए दोस्तों जो आपको पॉइंट अच्छा लगे, क्योंकि मैं हर चीज़ को शॉर्ट आपके लिए बताता हूँ। हर चीज़ आपको शॉर्ट दिखाई दे, जैसे कि अब केंद्र बल कर रहा था, उसी में मैंने आपको विकेंद्र बल के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो शॉर्ट रूप में, डायग्राम बेस के रूप में आपको समझाऊंगा, तो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप पहले आपके लिए क्वेश्चन करा देता हूँ इसी के आधार पर, क्योंकि खास करके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बहुत अधिक मात्रा में आते हैं हमारे एयरफोर्स एग्जाम में। तो इसीलिए पहले उन एग्जाम्पल को आपको देखना भी जरूरी होगा। इससे आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल आपका अभी केंद्रीय बल का भी करा देना पहले, इससे आपका पुराना वाला रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन इज दैट दोस्तों कि 500 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक कार 50 मीटर त्रिज्या की वृत्त पर एक समान चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। उसका विकेंद्र बल कितना है? लिख देता हूँ क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर, 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है दोस्तों, द्रव्यमान की एक कार 50 मीटर, क्या है दोस्तों 50 मीटर, क्या 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल से, एक समान चाल कौन कितनी दे रखी इसमें, 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर के वृत्ताकार पथ पर, वृत्त पर नहीं दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर। कोई कार चलेगी तो रास्ते में चलेगी, वृत्त पर नहीं चलेगी। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हावर की इस गति से की एक समान चाल से गतिमान है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक समान चाल से गतिमान है। इस कंडीशन में उसका जो अभिकेंद्री बल है उसका मान बताओ दोस्तों। अभिकेंद्र बल का मान पूछा है दोस्तों। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है 500 ग्राम की 500 किलोग्राम की जो कार है उसका वेट द्रव्यमान जो मास है उसका वो 500 किलोग्राम है। उसकी जो चल रही है वो कार एक 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। कितनी रफ्तार है उसकी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। पहले हम एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई पथ है, इस पर विराजमान है, माना ये कोई पथ है, इस पर विराजमान है। कोई डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसकी त्रिज्या कितनी रखी दोस्तों? 50 मीटर। ओ
ये कोई ए बिंदु है। अब इसमें क्या दे रखा है, इस पर वृत्तमान है, तो इसका जो अभिकेंद्रीय बल है, जो इस कार के द्वारा अंदर की ओर जो बल लगता है F का मान ये पूछा है कितना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सॉल्यूशन में लिखिए। सबसे पहले हमको क्या दिया है, कार का द्रव्यमान। द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, आप जानते ही हैं। m बराबर 500 किलोग्राम। सेकंड चीज हमको क्या दी है, 50 मीटर की त्रिज्या दोस्तों, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दोस्तों r = 50 मीटर। ठीक है, अगला चीज हमको दिया है, तीसरी वाली हमको चीज दी है इसमें से 36 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या है, एक समान चाल v, चाल v बराबर 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोस्तों इसमें देखने वाली एक बात है, कहते हैं कि मात्रा का क्या यूज है, तो मात्रा का यूज यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए किलोग्राम यहाँ पे मीटर में, और 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर प्रति आवर है। इसको मीटर अपॉन सेकंड वाले फॉर्मेशन में जब चेंज करेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अन्यथा आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर हमेशा 100% गलत आएगा। हम जानते सर दोस्तों, किलोग्राम, कोई भी चीज़ को किलोग्राम है, किलोमीटर अपॉन आवर को जब उसमें चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा कर देते हैं, मीटर अपॉन सेकंड आ जाता है दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखना। सॉरी उल्टा हो गया, मीटर अपॉन सेकंड बनाने के लिए इसके साथ 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनके साथ 36 × 5/18 किलोमीटर अपॉन आवर। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 किलोमीटर अपॉन आवर। ये वेग चाल बराबर v बराबर है हमारा 10 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ था दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम, आपको एक बार फिर से देखिए, जो हमको दिया द्रव्यमान हमने वो नोट किया। उसके बाद हमको ये 50 मीटर की त्रिज्या दी है, त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए r 50 मीटर लिखा। उसके बाद हमको 36 किलोमीटर की एक समान चाल दी है दोस्तों। यहाँ पे जो चाल है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, यहाँ पे हमने लिखी क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मीटर में है, त्रिज्या की मीटर में है, ये किलोग्राम में है, अर्थात ये भी किलोमीटर की जगह मीटर में हो जाएगा, मीटर अपन सेकंड में आएगा तब। तो मीटर अपन सेकंड में सॉल्व करने के लिए इसको हम जानते हैं, ये वाला फॉर्मेशन आप इसको कहीं नोट कर लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। तो इस फॉर्मेशन को यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमने इतना किया, इसके बाद अब आगे का सॉल्व करते हैं हम दोस्तों। हाँ दोस्तों एक बात और, अब केंद्र बल को हमने F से रिप्रेजेंट किया है, तो F बराबर का मान निकालना है। ये चीज़ सबसे नीचे लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो हम आपको समझाने के इतना लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली फटाफट करेंगे। तो आपको जब क्वेश्चन इन सॉल्व को पहले जब क्वेश्चन को जब भी अपने बेस्ट प्रश्न को करें तो फटाफट ऐसे मान लिख के करें। बट जब आप एग्जाम टाइम में जब जाएंगे, एग्जाम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस समय दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्टली m देखना पड़ेगा। m इतना करना चाहिए, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो एक ही पॉइंट को भी इतना शॉर्टली रूप में करना है कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई दोस्तों जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। इसीलिए घर पर प्रैक्टिस करते रह करिए। दोस्तों अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आपको याद है? नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं, ध्यान दिला देते हैं। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल, जिनको याद है दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² अपॉन r। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मान रखते हैं हम। m का मान रखेंगे, कितना दिया है दोस्तों? 500 किलोग्राम। v का मान हमने कितना निकाला दोस्तों काट कूट के? उसमें दोस्तों हमने निकाला था 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 का स्क्वायर
अपॉन आर का मान कितना निकाला दोस्तों आपने, कितना दिया था 50 मीटर, 500 गुणे 10 गुणे 10 अपॉन 50, 0 से 1 0 खत्म, 1000 न्यूटन बल है दोस्तों, इसीलिए न्यूटन। अब केंद्र बल का मान क्वेश्चन सॉल्व 1000 न्यूटन। नोट कर लीजिए दोस्तों इतना। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसके बाद हम देखने वाले हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए वाला क्वेश्चन बहुत। उम्मीद है आपने नोट कर लिया हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये कह रहा है, एक आदमी 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से 40 मीटर वृत्ताकार मोड़ पर साइकिल चला रहा है, इसका ऊर्ध्व से झुकाव कोण है। अब झुकाव कोण का सूत्र दोस्तों क्या होता है वो मैंने आपको नहीं बताया, चलो पहले इसके बारे में थोड़े और चीज बता देता हूँ। जो अविकेंद्रीय बल होता था दोस्तों, जो मैंने आपको परसों कराया था, अब सॉरी प्रीवियस टाइम जब कराया था, तो उसके कुछ और पॉइंट्स थे जो आगे आपको यूजफुल आएंगे, वो मैंने उस समय नहीं लिखा पाया था, उनके बारे में आपको एक बार नोट कर देता हूँ। पहला दोस्तों पॉइंट है, मोड़ पर बिना फिसले वाहन की अधिकतम चाल किस सूत्र से प्राप्त होती है। नोट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, पहले दोस्तों नोट पॉइंट देख लीजिए। मोड़ पर बिना फिसले वाहन की अधिकतम चाल कितनी चाल दोस्तों, अधिकतम मैक्सिमम जो उसकी चाल हो सकती है। इसका फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, इसका सूत्र कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, वो है V बराबर म्यू आर जी, म्यू एस होता है यहाँ पे, अंडर रूट म्यू एस आर जी। V मैक्सिमम है दोस्तों हमारा, ये मोड़ पर बिना फिसले वाहन की अधिकतम चाल की, वो फिसले ना, और उसकी मैक्सिमम चाल कितनी हो सकती है, उसके लिए दोस्तों ये वाला फॉर्मूला हमारा था BS। अगला वाला पॉइंट है दोस्तों, जब m द्रव्यमान की एक कार क्षैतिज और थीटा पर झुकी सड़क पर r त्रिज्या की वृत्तीय मोड़ से b वेग से गुजरती है। अब दोस्तों इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है कि जब एक क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी हुई सड़क, क्षैतिज से थीटा कोण पर, इतना मान लीजिए, थीटा कोण पर झुकी हुई सड़क पर r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर इतना झुकी हुई है। अब ये r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पे स्टेप से मान लीजिए, r त्रिज्या कि वृत्तीय मोड़ पर जब b वेग से गुजरती है। अब इसमें 3 पॉइंट दे रहा है, पहला ये, दूसरा थीटा हमारा, और तीसरा ये। आपको क्या क्या पॉइंट दिया उनको देखिए पहले, और आप कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए उनकी तरफ ना देखें, तो फिर डायरेक्टली आप उसमें से आपको क्या क्या चीज़ दी है उनको पढ़ें, और डायरेक्टली क्वेश्चन में जो आपको जिस फॉर्मूले में आपको देख रहे हैं कि सब मान फिट आ रहे हैं उनको सॉल्व करें। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा इसमें, जब m द्रव्यमान की एक कार क्षैतिज दिशा से या फिर क्षैतिज सड़क से, या क्षैतिज कोई भी चीज हो, क्षैतिज से थीटा कोण झुकी है, कितना कोण दोस्तों, थीटा कोण झुकी सड़क पर दोस्तों r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर मुड़ती है।
या फिर वृत्तीय मोड़ पर गुजरती है, वृत्तीय मोड़ में मुड़ती है, उस समय उसका वेग मान लो v वेग से मुड़ती है, वृत्तीय मोड़ पर v वेग से मुड़ रही है, चाल भी कह सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर v वेग से मुड़ती है, तब tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जहाँ आर हमारा वो त्रिज्या है, जी हमारा क्या दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है हमारा। अब तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट दोस्तों कई जगह पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यदि सड़क व कार के टायरों के बीच घर्षण बल उपस्थित हो तो कार का वेग कितना होगा। यदि सड़क व कार के टायरों के बीच घर्षण बल उपस्थित हो तो वेग, कार का वेग, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे दोस्तों, फॉर्मूला एक नया बनता है, वो है v बराबर आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा और अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा पूरे अंडर रूट में। v बराबर अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन म्यू एस माइनस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये कार का वेग वेग का फॉर्मूला है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज गलत है, वही सॉरी, वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, या थीटा हमारा कोण, म्यू एस हमारा स्टैटिक घर्षण गुणांक, आर हमारा त्रिज्या वृत्त की, जी गुरुत्व त्वरण और बी हमारा कार का वेग। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगला इस वीडियो को अगला पार्ट लेके, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के टेस्ट होंगे आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।